दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपने भारत का हर एक कोना देख लिया है तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। भारत सिर्फ अपनी संस्कृति के लिए नहीं, बल्कि अपने गहरे रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे 5 ऐसी जगहों पर जिनका जवाब शायद विज्ञान के पास भी पूरी तरह नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रहस्यमयी शानदार सफर। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके लिए बहुत मेहनत से ये जानकारी जुटाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कुलधारा। राजस्थान का एक ऐसा गांव है जो अपनी सुंदरता से ज्यादा अपने रहस्य और खामोशी के लिए जाना जाता है। इसे भूतिया गांव भी कहा जाता है क्योंकि यहां से लोग रातों रात अचानक से गायब हो गए थे। कहां गए ये किसी को पता नहीं। कुलधारा जैसलमेर से लगभग 18-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। वो लोग खेती बाड़ी और व्यापार में बहुत निपुण थे, जिस वजह से ये गांव काफी समृद्ध थे। रहस्यमयी रात। कहा जाता है कि 1825 के आसपास एक ही रात में इस गांव के लोग और इसके साथ के 84 और गांव सब कुछ छोड़कर गायब हो गए। यहाँ के घरों का डिजाइन ऐसा था कि रेगिस्तानी गर्मी में भी अंदर ठंडक रहती थी। कई लोग मानते हैं कि यहाँ आज भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी जैसी टीम्स ने भी यहाँ रात बिताई है और कुछ अजीब अनुभव दर्ज किए हैं। अब ये एएसआई के अंदर है और एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। एक फैक्ट, कुलधारा में आपको पुराने जमाने की गलियां, टूटे फूटे घर और एक मंदिर देखने को मिलेगा जो आज भी उस दौर की कहानी सुनाते हैं। नंबर 2, रूपकुंड। उत्तराखंड का रूपकुंड इलाका, जिसे स्केलेटन लेक या कंकाल ताल भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे पुरअसरार जगहों में से एक है। 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये झील साल के अधिकतर समय बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो यहाँ जो दिखता है वो हैरान कर देने वाला है। 1942 में एक फॉरेस्ट रेंजर ने इस झील की तलहटी में सैकड़ों इंसानी कंकाल देखे। शुरुआत में लगा कि ये शायद वर्ल्ड वॉर 2 के जापानीज सिपाही हैं, लेकिन डीएनए टेस्टिंग ने कुछ और ही बताया। ये हड्डियां लगभग 1200 साल पुरानी थी। इन सब की मौत कैसे हुई, ये सबसे बड़ा सवाल था। हड्डियों के परीक्षण से पता चला कि इनके सिर और कंधों पर गहरी चोटें थीं, जो किसी हथियार की नहीं थी। साइंटिफिक थ्योरी ये है कि ये लोग एक भयंकर ओले की चपेट में आ गए थे। वो ओले क्रिकेट बॉल के जितने बड़े और सख्त थे, जिससे बचने का वहां कोई रास्ता नहीं था। लोकल लोगों की मान्यता के अनुसार ये माता नंदा देवी का गुस्सा था। कहानी है कि कन्नौज के राजा जस धवल अपनी गर्भवती पत्नी और नाचने गाने वालों के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे। उन्होंने नियम तोड़े और शोर शराबा किया, जिससे मां नंदा देवी क्रोधित हो गई और उन्होंने लोहे के गोले बरसाकर सबका अंत कर दिया। रूपकुंड का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, कोडीन्ही गांव। केरल के मलप्पुरम जिले में बसे कोडीन्ही गांव को दुनिया भर में जुड़वाओं का शहर के नाम से जाना जाता है। ये जगह वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। कोडीन्ही एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ जुड़वा बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए तो दुनिया भर में हर 1000 जन पर औसतन 4 जुड़वा बच्चे होते हैं, लेकिन कोडीन्ही में ये संख्या हर 1000 जन पर लगभग 45 है। इस छोटे से गांव में फिलहाल 400 से ज्यादा जुड़वा जोड़े रहते हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि ये सिलसिला लगभग 3 से 4 पीढ़ियों पहले शुरू हुआ था। इससे पहले यहाँ सब कुछ सामान्य था। दिलचस्प बात यह है कि वक्त के साथ जुड़वा बच्चों के पैदा होने की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। कोडीन्ही आज एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, जहां लोग इस कुदरती करिश्मे को अपनी आंखों से देखने आते हैं। नंबर 4, शनिवार वाड़ा, पुणे। शनिवार वाड़ा पुणे का सबसे ऐतिहासिक और लोकप्रिय किला है। ये मराठा साम्राज्य के पेशवास का निवास स्थान था और अपनी भव्यता के साथ साथ अपनी पुरअसरार कहानियों के लिए भी जाना जाता है। इसे अगर पहली बार देखो तो ऐसा लगता है एक जिंदाबाद सा हवेली खड़ा है। इसके पीछे का राज इतना खतरनाक है कि अगर आप सुनते हैं तो 1 मिनट के लिए आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसका निर्माण पेशवा बाजीराव एक ने 1732 में करवाया था। ये 1818 तक मराठा राजनीति का केंद्र रहा, जब तक पेशवाज का पतन नहीं हुआ। ये किला मराठा और मुगल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन मिश्रण है। इसका मुख्य दरवाज़ा, जिसे दिल्ली दरवाज़ा कहते हैं, इतना बड़ा है कि उससे हाथी भी गुजर सकते थे। शाम के वक्त यहाँ एक शो होता है जो किले के इतिहास को दर्शाता है। शनिवार वाड़ा को भारत की सबसे हॉन्टेड जगहों में गिना जाता है। इसके पीछे एक दुखद कहानी है।
कहा जाता है कि छोटे पेशवा नारायण राव की उनके ही चाचा चाची ने कुछ आदमियों को अलग से बुलाकर बड़े ही बेरहमी से हत्या करवा दिया। लोग मानते हैं कि आज भी अमावस्या की रातों में उनकी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, जो चिल्लाते हैं, काका माला वाचवा, चाचा मुझे बचाइए, चाचा मुझे बचाओ। उसके बाद 1828 में एक भयंकर आग लगी थी, जिसने लगभग पूरे किले को जलाकर राख कर दिया। आज सिर्फ इसकी बाहरी दीवारें और बुनियाद ही बची हैं, लेकिन फिर भी ये पुणे का एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। नंबर 5, जतिंगा, आसाम। असम के दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में स्थित जतिंगा एक छोटा सा खूबसूरत गांव है, लेकिन ये दुनिया भर में अपनी एक अजीब और थोड़ी डरावनी मिस्ट्री के लिए जाना जाता है। हर साल मॉनसून के खत्म होने पर सितंबर से नवंबर के बीच, खास करके चांदनी रात ना होने पर और धुंध मौसम में, सैकड़ों पक्षी अचानक आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। ये पक्षी मरने के लिए नीचे नहीं गिरते, बल्कि वो लाइट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पेड़ों या इमारतों से टकराकर जख्मी हो जाते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि पक्षी रात को नहीं उड़ते, लेकिन जतिंगा में वो इस वक्त अचानक उड़ने लगते हैं। स्थानीय लोग क्या मानते हैं? पुराने समय में यहाँ के रहने वाले लोग ज़ेमे नागाज इसे आसमानी भूत का काम मानते थे। उन्हें लगता था कि कोई ऊपर से पक्षियों को गिरा रहा है। इस डर की वजह से उन्होंने ये जगह छोड़ दी थी। बाद में जयंतियां लोग यहाँ आकर बसे। माना जाता है कि यहाँ के पानी और मिट्टी में कुछ ऐसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं जो पक्षियों का बैलेंस बिगाड़ देती हैं। लाइट अट्रैक्शन, धुंध और बारिश की वजह से पक्षी रास्ता भटक जाते हैं। जब गांव वाले लाइट जलाते हैं तो पक्षी उसकी तरफ तेजी से आते हैं और रास्ते में टकराकर गिर जाते हैं। इस घटना में सिर्फ बाहर से आने वाले बर्ड्स ही नहीं, बल्कि लोकल बर्ड्स जैसे किंगफिशर्स, टाइगर बिटर्न्स और लिटिल एग्रेट्स भी शामिल होते हैं। क्या आपको पता है, अब जतिंगा में बर्ड्स को बचाने के लिए काफी काम किया जा रहा है। पहले लोग इन गिरते हुए पक्षियों को मार देते थे, लेकिन अब वहां जतिंगा फेस्टिवल मनाया जाता है ताकि लोगों को इनकी हिफाजत के लिए अवेयर किया जा सके।